अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मूंग दाल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और इसे सब दालों में हेल्दी भी कहा जाता है। इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बड़ा सा बॉल, उसमें हम ऐड करेंगे मूंग की दाल तकरीबन 200 ग्राम के करीब। ये एक पाव से थोड़ी सी कम है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमने दाल को अच्छे से धो लेना। इसमें मैं ऐड करूंगी पानी ऐड करने के बाद आपने इसको हाथों से इस तरीके से मसल लेना है ताकि इसके ऊपर जो डस्ट होती है और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो अच्छे तरीके से धुल के निकल जाए। तो इस तरीके से आपने दाल को कम से कम भी 2 से 3 पानियों से अच्छे से धो लेना है। यहाँ पर मैंने दाल को 2-3 पानियों से अच्छे से धोने के बाद इसमें साफ पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको आपने कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह भीगा रहने देना है। यहाँ पर दाल को भीगे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दाल जो है वो अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब यहाँ पर आपने इसका ये पानी गिरा देना है और चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक खुले बर्तन में आपने ऐड कर देनी है धुली हुई दाल। याद रखिएगा कि इसका पानी जो है हमने निकाल लिया था। दाल को पैन में ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी जो है आपने दाल का 3 गुना तकरीबन ऐड करना होता है। इस छोटे से कटोरे से मैंने दाल को मेजर किया था, तो इस हिसाब से छोटे 3 बॉल मैंने पानी ऐड किया है। हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक भी शामिल कर लेंगे, साथ में हाफ टी स्पून हल्दी भी और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब उबाल आने का वेट कर लेंगे। तो यहाँ पर दाल को एक उबाल आ चुका है। मैंने फ्लेम थोड़ी सी लो कर दी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये जो झाग इसके ऊपर आई है इसको आपने निकाल लेना है क्योंकि ये टेस्ट को खराब करती है। अब दाल के ऊपर से सारी झाग जो है मैंने निकाल दी है। अब आपने दाल को ढक के कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। अब यहाँ पर कम से कम भी मैंने दाल को 20 मिनट के करीब पकाया है और आप देख सकते हैं दाल की कंडीशन। दाल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, इसमें थोड़ा थोड़ा दाना रहना चाहिए। अब फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे एक साइड पे रख देंगे। अब इसका तड़का बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन में 2 टेबल स्पून भर के घी। इसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। अब साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन। इसे मैंने चॉप कर लिया है। अब आपने जीरे और लहसुन को जलने नहीं देना है, इसका बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे पकाना है। लहसुन को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहसुन का जो है वो हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज को ऐड करने के बाद आपने अब फ्लेम को हाई कर देना है। जब तक ये हल्का सा कलर चेंज करना स्टार्ट नहीं कर देता तब तक आपने इसको पकाना है। बस 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपने इसमें ऐड कर देनी है 2 से 3 अदद के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इनको भी आपने 5 से 10 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर को भी आपने मसाले के साथ कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। टमाटरों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के, हल्दी हाफ टी स्पून के करीब नमक, पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच भर के, साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी वरना मसाले जल जाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। लीजिए तड़का रेडी हो चुका है। अब इसको उबली हुई दाल में ऐड कर देते हैं। तड़के को दाल में ऐड करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम भी अब यहाँ पर हम दाल को तड़के के साथ 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। अब यहाँ पर दाल को उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है बट इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पर आप दाल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। अब यहाँ पर आपने इसको मज़ीद नहीं पकाना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी और भी हो जाती है। तो इसको सर्विंग डिश में हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा तड़का, जिससे इसका कलर और इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा। और इस तड़के को हम फ्रेश तड़का भी बोलते हैं और इसे आपने तभी लगाना है जब आप दाल को सर्व करने लगे। एक पैन में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के घी, साथ में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, 2 से 3 अदद के करीब लाल मिर्च सूखी खुश्की हुई, बट ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह पर लाल वाली साबुत गोल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जब इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी या फिर देगी लाल मिर्च हाफ टी स्पून के करीब। ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती है, इसको जस्ट कलर के लिए यूज़ किया जाता है। इससे खानों का कलर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब इस सेकंड तड़के को आपने तभी लगाना है जब आप दाल को सर्व करने लगे, क्योंकि ये जो फ्रेश तड़का होता है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस दाल को आप स्टीम्ड राइस, जीरे वाले चावल, नान, रोटी या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।